तो जय हिंद बच्चों, ट्वेल्थ मैथ्स आव्यूह चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है व्युत्क्रम आव्यूह, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना, फाइंड करना। ठीक है ना। सवाल पूछेगा आपसे कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, एक आव्यूह है, तो ए इनवर्स बताइए, यानी कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम बताइए। ए इनवर्स है ना, इसको ए इनवर्स पढ़ते हैं, ये ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर में 100% हर साल हर सेट में पूछा जाता है। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं इस सवाल को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो टॉपिक क्या रहेगा हमारा? व्युत्क्रम आव्यूह निकालना। ठीक है, और इसके लिए कुल मिलाकर के 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, स्टेप ध्यान रखना है। 4 बातें, 4 स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए का, यानी कि जो हमारे पास आव्यूह दिया गया होता है, इसका हम निकालते हैं सारणिक। है ना, सारणिक निकालने आपको आता होगा, इसका हम सारणिक निकालते हैं। अच्छा, सारणिक निकालने के बाद सखंडों से निर्मित आव्यूह निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं आपको सब समझाऊंगा। तीसरा काम हम करेंगे, जब सखंडों से निर्मित आव्यूह निकल जाएगा तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है आव्यूहों का या फिर आव्यूह का सहखंडज। एक होता है सहखंड और एक होता है सहखंडज। ठीक है ना। उसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक सूत्र लगाएंगे जो कि होता है ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक, है ना, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमारा कुल मिलाकर के मोटा मोटा जो है 4 स्टेप होता है निकालने का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और हम बताते हैं कि कैसे किसी आव्यूह का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए का सारणिक। ठीक है, निकालिए पहले। तो सॉल्यूशन जब आप करने जाएंगे तो ए का सारणिक बराबर हो जाएगा 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, इसका सारणिक निकालेंगे। ठीक है, और सारणिक निकालेंगे तो देखिए आपको पता होगा कि ये आपका पहला रो होता है। रो का मतलब पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ये पहला कॉलम यानी कि स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ होता है। ठीक है, तो हम आव्यूह को पहली जो पंक्ति है इसके अनुदिश प्रसार करेंगे। ठीक है ना, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, है ना, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रसार करूँगा तो आपको मिलेगा ए का सारणिक बराबर। ठीक है तो यहाँ पर क्या इसका चिन्ह आपको पता होगा, प्लस माइनस प्लस होता है। तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 और एक स्मॉल आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर सारणिक। यहाँ पर आपने 1 लिखा है, 1 लिखा है तो 1 के नीचे के सारे अवयव छूटेंगे, दाएं बाएं के सारे अवयव छूटेंगे। 3 -3 -4 -4 3, है ना, -3 3 -3 -4 -4 और -4। ठीक है, ये -1 बनेगा आपका, है ना, प्लस माइनस प्लस। तो +1 तो 1 के नीचे के सारे अवयव छूटेंगे, पीछे के अवयव छूटेंगे। 3 -3 -4 -4 3 -3 -4 -4। ठीक है, -1। अब -1 लिखने के बाद वापस से आप एक स्मॉल यहाँ पर बनाएंगे सारणिक। 1 के नीचे का जो छूटेंगे, दाएं बाएं का छूटेंगे, आएगा 1 -3 -2 -4 1 -3 -2 -4। क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद प्लस करेंगे, है ना, प्लस माइनस प्लस का 3। फिर से स्मॉल सारणिक बनाएंगे, यहाँ पर स्मॉल डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उसके बाद 3 है यहाँ पर, तो 3 के नीचे के सारे अवयव छूटेंगे, इधर के सारे अवयव छूटेंगे। 1 3 -2 -4 आएगा, 1 3 -2 -4। ठीक है, ये आने वाला है। हल करिए इसको तो हल करेंगे तो आपको मिलेगा ए का सारणिक बराबर 1 ब्रैकेट, इसका कैसे गुणा होता है, 3 चौके -12 और सूत्र वाला -3 गुणे -4 माइनस प्लस 4 तियाँ 12। ठीक है, फिर -1 ब्रैकेट, 1 चौके -4 माइनस ये सूत्र वाला, 2 तियाँ 6 प्लस का 6 होगा। अच्छा, +3 ब्रैकेट, 1 चौके -4 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी के -6 और माइनस माइनस मिल करके प्लस का 6 मिलेगा आपको। इसका मतलब यह हुआ कि ए का सारणिक आपको निकल करके आएगा कितना, -12 -12 माइनस का 24 होगा।
तो यहाँ से आ गया माइनस का 24, ठीक है। अच्छा, -1 और अंदर आएगा 6 4 10, -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस का 10 होगा। यहाँ पर है आपका प्लस का 3 इंटू 6 और 4 है ना, प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 2 आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि ए का सारणी के बराबर आप लिख सकते हैं -24 धन का 6 और प्लस का 3 दूनी के 6, तो ये 16 हो गया। अब धन का 16 माइनस का 24 कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 4 8, यानी कि माइनस का 8 होने वाला है। कितना आएगा यहाँ से, माइनस का 8 आएगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ए का सारणिक बराबर आ गया माइनस का 8, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ए का सारणिक बराबर आ गया माइनस का 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहला स्टेप तो हो गया ना हमारा, हमने ए का सारणिक निकाल लिया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम ये निकालते क्यों हैं, जब भी ए का सारणिक आपका 0 आएगा तो प्रतिलोम आव्यूह जो होता है आपका, वह क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अस्तित्व नहीं होगा। क्या मतलब, अगर हम ए का सारणिक निकालते हैं और यहाँ पर 0 आ जाता है तो हम लिख देते हैं कि प्रतिलोम आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, यानी कि नहीं निकाला जा सकता है। तो बराबर नहीं आया 0 के, -8 आया है ना, तो -8 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, आप यहाँ पर लिख लेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है। जब ए इनवर्स निकाला जा सकता है तभी आप जा करके दूसरे वाले स्टेप पर जाएंगे। अब आप निकालेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, तो क्या लिखेंगे, अब सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, ठीक है। और सहखंडों से निर्मित आव्यूह, मान लेंगे कि सहखंडों से निर्मित जो आव्यूह है वो बी है। क्या है वो, बी है, ठीक है। जैसे मैं निकाल रहा हूँ आप इस चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे और ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो सहखंडों से निर्मित आव्यूह को हम मान लेते हैं कितना है, बी है। और ये निकालेंगे कैसे, यही आपको सीखना है। तो इसके लिए एक बड़ा सा आव्यूह आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है कि जो आव्यूह होता है उसमें A11, A12, A13 ऐसे कर, ये रफ है, ठीक है ना। आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ ये रफ है, आपको करना कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस तरह के अवयव होते हैं। जैसे ये है ना A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो जब हम सहखंड निकालते हैं तो A11 का सहखंड निकालते हैं, A12 का सहखंड निकालते हैं, A13 का सहखंड निकालते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे एक तरह एक बड़ा सा आव्यूह यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि आप जानते हैं आव्यूह का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस प्लस होता है, तो उसके लिए आप करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक छोटा छोटा आव्यूह बना लीजिए, यहाँ पर सारणिक बना लीजिए, 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 है ना, दूसरी जो पंक्ति है 2 और ये 3, फिर ये तीसरी पंक्ति में 1 2 और ये 3 है ना। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका आव्यूह। अब आपको देखना है कैसे आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है ना। आप देखिए चिन्ह आप जानते हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। वापस से ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, ओके। ये है आपका A11 का सहखंड, क्योंकि आप निकाल रहे हैं सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। A11 का सहखंड देखिए कैसे निकालेंगे आप। A11 ये रहा, तो इसके नीचे के अवयव छूटेंगे, इधर के अवयव छूटेंगे, 3 -3 -4 -4, 3 -3 है ना, 3 -3 -4 -4 -4 -4, 3 -3 -4 -4, क्लियर है ना। क्लियर है।
A12 का सखंड यानी कि इसका सखंड, ये और जो छूटेगा ये और जो छूटेंगे, तो 1 -3 -2 -4, 1 -3 -2 -4। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, अब उसके बाद A13 का सखंड, ये छूटेगा ये छूटेंगे, 1 3 -2 -4, 1 3 -2 -4। ठीक है, इसका सखंड, ये एलिमेंट छूटेंगे ये एलिमेंट छूटेंगे, 1 3 -4 -4, 1 3 -4 -4। ठीक है, ये क्या है आपका A22 है, A22 है। इसका सखंड, ये छूटेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट छूटेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट छूटेंगे, 1 3 -2 -4, 1 3 -2 -4। ठीक है ना? क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद A23 आ गया, ये वाला A23 का, तो ये सारे के सारे अवयव छूटेंगे, ये सारे सारे अवयव छूटेंगे, 1 1 -2 -4, 1 1 -2 -4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इसका सखंड, ये छूटेगा ये छूटेगा, 1 3 3 -3, 1 3 3 -3, है ना? 1 3 3 -3। अच्छा, इसका क्या होगा, ये ऊपर के अवयव छूटेंगे, ये दाएं बाएं के छूटेंगे, 1 3 1 -3, 1 3 1 -3। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा, ये इसका A33 का सखंड नहीं, सखंड, ये छूटेंगे सारे के सारे, ये छूटेंगे, 1 1 1 3, है ना? 1 1 1 3। ठीक है, समझ में आया आपको? 1 1 1 3, है ना? अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ को हल करना है। हल करने के लिए आप ये जानते हैं कि 3 चौके -12 माइनस सूत्र वाला, 4 तियाँ 12 माइनस का, है ना? माइनस माइनस प्लस, 4 तियाँ 12, ये आएगा। ठीक है, माइनस ब्रैकेट, 4 एकम -4 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी के माइनस माइनस, है ना? माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी के 6, बिल्कुल आएगा, ऐसे जानते हैं आप। ठीक है, प्लस प्लस 4 एकम -4 माइनस सूत्र वाला, है ना? माइनस का 2 तियाँ 6, तो प्लस 6 होगा, बिल्कुल। अच्छा, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट, 4 एकम -4 माइनस सूत्र वाला, 3 चौके -12, तो +12 होगा, प्लस 4 एकम -4 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट, 4 एकम -4 माइनस सूत्र वाला, -2 एकम है -2, तो +2 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 तियाँ -3, ठीक है, ब्रैकेट प्लस है यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 एकम -3 माइनस ब्रैकेट, 3 एकम -3 माइनस सूत्र वाला, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पर प्लस है ब्रैकेट, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, आपके पास पेपर में पूरा सिंगल एक पेज होता है, तो आप उसको रफ पे नहीं करेंगे इस चीज़ को, है ना? मैं आपको बस समझा रहा हूँ क्योंकि मेरी कॉपी पे जगह कम था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अपनी कॉपी पर ही करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये मिल गया, ये जो भी है बी है आपका, जो भी है आपका बी है। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए तो बी बराबर क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा हल करते चलना है आपको मिलेगा बच्चों, बी बराबर -12 -12 12 12 12 दूनी की 24 -24। क्लियर? -6 -4 6 4 10 माइनस का 10, और ये बाहर माइनस है। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है ना? 6 4 10 और बाहर माइनस का 10, 6 4 -10 और बाहर -10, मतलब कि प्लस का 10 आने वाला है आपका। ठीक है, अच्छा, प्लस 6 और 4, प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस का 2 आएगा, और बाहर भी प्लस है तो 2 आएगा आपका यहाँ पे। 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, माइनस का है तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा 2, बाहर प्लस है तो 2 ही आएगा। -4 + 2 माइनस का 2, माइनस का 2 माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, -3 -3 माइनस का 6 आने वाला है यहाँ पे। अच्छा, -3 -3 माइनस का 6, और बाहर भी माइनस है तो प्लस का 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि b बराबर आ गया -24 10 2 -8 2 2 -6 6 और 2। तो सखंडों से निर्मित अवयव आपका ये आ गया। ठीक है,
तो ए का शारीरिक आपने निकाल लिया, सखंडों से निर्मित अवयव आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है। क्लियर है ना? और तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे ये ज़रा आप समझ लीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये जो बी आया हुआ है ना आपका, इसका ट्रांसपोज चाहिए होगा। हमने क्या कहा, ये जो बी आया है ना, ये सखंडों से निर्मित अवयव, सखंडों से निर्मित अवयव जो आपने प्राप्त किया यहाँ पे, इसका परिवर्त ही आपका क्या है, एडजॉइंट ए है। ठीक है, तो निकालिए। कैसे निकालते हैं परिवर्त, कैसे निकालते हैं? तो किसी भी अवयव का परिवर्त निकालने के लिए जो हमारे पास पंक्तियाँ होती हैं और जो स्तंभ होते हैं उसका अदला बदली कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगा, ऐसे। -24 10 2, -24 10 2, -8 2 2, -8 2 2, -6 6 2, -6 6 2। ये आ गया आपका क्या, एडजॉइंट ए। ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ए आ गया। तो अब फाइनली आप निकाल सकते हैं बच्चों यहाँ पे ए इनवर्स, फाइनली निकाल सकते हैं ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या निकलेंगे, क्या लिखेंगे आप? अब यहाँ पर आप लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/a का शारीरिक इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर 1/a का शारीरिक कितना आया है, देखिए यहाँ पे ए का जो शारीरिक निकाला अपने वो -8 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप -8, क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। ठीक है, और एडजॉइंट ए ये है आपका एडजॉइंट ए, तो आप यहाँ पर इसको उतार लेना है आपको, एडजॉइंट ए। तो -24 -8 -6 फिर 10 है ना, 10 10 2, और यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर भी 2 आ गया, और ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। तो इसी तरह से हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर कोई कमी दिखे तो उस कमी को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।